वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर आ चुका है, जहां सोनी ने एक बार फिर से कसम खा ली है कि वो अपने ट्रेलर के थ्रू फैंस को कंफ्यूज करके ही रहेगा। जो बारटेंडर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखा, वो अब सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में दिख रहा है, वो भी शिवटिल एजियोफोर के साथ, जो कि ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मॉर्डो का रोल प्ले करते हैं। कोई ऑडियंस को इतना परेशान कैसे कर सकता है। हालांकि आपने लिजर्ड को नोटिस किया ट्रेलर में। वेनम के तीसरे पार्ट वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर आ चुका है, जहां अपना एडी ब्रॉक निकल गया है वेनम के साथ नई मुसीबतों का सामना करने। ये ट्रेलर अच्छा है, एक पूरी टीम हाईटेक सोल्जर्स की, वेनम के प्लैनेट के सिम्बायोट्स का अटैक, और ट्रेलर के लास्ट में दिखने वाला हिस्सा बहुत जबरदस्त था। सिम्बायोट वाले घोड़े ने असली हॉर्स पावर दिखाई, पर सोनी ने एक गोल्डन मोमेंट को कंफ्यूजन में बदल दिया। पहली बात, ऐसे एक्टर को कास्ट करना जो ऑलरेडी दूसरे मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ये अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। प्लस उसे उसी यूनिवर्स में दिखाना जहां से वो बिलोंग करता है, इससे आसान तो जेई और नीट के क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा, आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं वेनम द लास्ट डांस के ऑफिशियल ट्रेलर का। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर एक अच्छा ट्रेलर है। यहाँ स्टेक्स हाई हैं, कई सरप्राइजिंग मोमेंट्स हैं और ट्रेलर फन दिख रहा है। अब एक एंटी हीरो मूवी के ट्रेलर में फैंस को और क्या चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम फैंस सोनी के अपने ट्रेलर में की जाने वाली ऐसी छेड़खानी से परेशान हैं, जिससे एक्साइटमेंट कम और कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो आइए मैं एक एक करके इन सबको एड्रेस करता हूँ। तो ट्रेलर शुरू हो रहा है एडी ब्रॉक के खौफनाक पहलू से, जहाँ वो हमें दिख रहा है उन्हीं कपड़ों में जिनमें वो हमें दिखा था वेनम लेट देयर बी कार्नेज के अंत में, और इन्हीं कपड़ों में एडी हमें नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन में भी दिखा था। तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो वेनम 3 एक्सप्लेन में भी बताया है, ये स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहां से नो वे होम खत्म हुआ था। तो एडी एक जगह गया है कुछ कैद हुए कुत्तों को बचाने। उल्टे काम करने वाले एडी के खौफनाक पहलू को नहीं जानते। उनका बॉस एडी को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है, पर बदले में एडी उसे देता है वेनम की हैवानियत। ये अच्छी शुरुआत है ट्रेलर की और यहाँ तक की मूवी की भी। जानवर को बचाना और अपने बचकाने सिम्बायोट का पेट भरना, दोनों बढ़िया बात है। यहाँ बस प्रॉब्लम है कि एडी और वेनम प्रॉपर सिंक में वीआर वेनम नहीं बोल पा रहे, तो कुत्तों को बचाकर एडी निकल गया आगे। अब यहाँ एडी बोल रहा है कि उसे ब्रेक चाहिए, जिसका पूरा सेंस बनता है। ये बंदा कार्नेज वाले इंसिडेंट के बाद अपने सिम्बायोट के साथ छुट्टी मनाने गया था, पर कायदे से इसने 1 मिनट शांति के नहीं बिताए। अपनी छुट्टी शुरू होते ही वो आ गया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। जब उसकी उस यूनिवर्स पर पकड़ बनी, तो उसी वक्त वो वापस आ गया अपने यूनिवर्स में, और यहाँ आकर भी तुरंत वो बचा रहा है कुत्तों को। उसको छुट्टियों में भी राहत नहीं मिली। इसके ठीक बाद एंट्री होती है जूनो टेम्पल की कैरेक्टर की। उनके ट्रेलर की बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सोनी ने जब जूनो को कास्ट किया, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जूनो टेम्पल वेनम 3 में लीड रोल में कास्ट हुई है। ये अजीब बात है, क्योंकि ऑब्वियसली लीड रोल में टॉम हार्डी हैं। तो जूनो टेम्पल यहाँ प्ले कर रही है डॉक्टर पेन का रोल, जिसका मतलब बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो मूवी की मेन विलन है। कॉमिक्स में थैडियस पेन नाम का एक कैरेक्टर होता है, जिसके हाथों में एक सर्जिकल गाउंटलेट होता है, और वो भयानक एक्सपेरिमेंट करता है उन लोगों पर जिनको कोई जानलेवा बीमारी है। तो यहाँ जूनो टेम्पल की कैरेक्टर कह रही है कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, जो कि सच है। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं ये आर्मी रिसर्च बेस, जहां जाने का तरीका थोड़ा अनकैजुअल है। और वो अगले शॉट में हमें दिखती है शिवटल एजियोफोर के साथ। अभी कंफर्म नहीं है, पर कहा जा रहा है कि शिवटल इस मूवी में जनरल ऑरवेल टेलर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक आर्मर्ड सोल्जर्स की टीम फॉर्म करते हैं द ज्यूरी के नाम से। हमें आगे ट्रेलर में कुछ इस टाइप की टीम की झलक भी मिल रही है। कॉमिक्स में द ज्यूरी का काम था वेनम को ठिकाने लगाना। तो आगे ट्रेलर में डॉक्टर पेन जनरल ऑरवेल टेलर को सिम्बायोट एक्सट्रैक्ट्स दिखा रही है। यही हमें एक और सिम्बायोट का हिस्सा दिखता है, और यहाँ हो रहा है मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग। ये बारटेंडर हमें दिखा था नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन में, जहां वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एडी को एवेंजर्स, हल्क, थैनोस और स्नैप के बारे में बता रहा था। अब ये बारटेंडर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में था, जिसके आगे से एडी गायब हुआ था जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को वापस उनके यूनिवर्स भेजा। अब जो सिम्बायोट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में छूटा था, वो अब जनरल ऑरवेल की पकड़ में है। पर जनरल ऑरवेल तो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, तो ऐसा कैसे? इस सीन का कोई सेंस नहीं बन रहा। पर ऐसा नहीं है कि सोनी ऐसा पहली बार कर रहा है। मॉर्बियस के पहले ट्रेलर में हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का पोस्टर और वल्चर दिखा था, जिसमें से टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन पोस्टर वाला पार्ट मूवी से हटा दिया गया, और वल्चर के वेनम के यूनिवर्स में आने वाला पार्ट बहुत कैजुअल था। तो ऐसा हुआ है कि सोनी ऐसी कंफ्यूजिंग चीजें ट्रेलर में दिखाता है और बाद में उन्हें मूवी से हटा देता है। मेरे हिसाब से ऐसा किया जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ऑडियंस पर कैपिटलाइज करने के लिए, वो भी झूठ बोलकर। आगे डॉक्टर पेन जनरल ऑरवेल से कह रही है
है कि राज को राज रखने की जिम्मेदारी उनकी है, जिसका मतलब वो लोग अपने सिम्बायोट एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते। आगे हम देखते हैं एडी को एक सीसीटीवी फुटेज में, जिसको पकड़ने जनरल ऑरवेल और उनकी टीम द जूरी आई है। अब ये द जूरी टीम बहुत हाई एंड लग रही है। इनका कोऑर्डिनेशन, एडी को अंडर वाटर पकड़ने का तरीका, और इवन आगे हम देख सकते हैं कि उन्होंने अच्छी खासी पकड़ बना भी ली है वेनम पर। आगे एडी अभी भी उसी आउटफिट में भाग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एडी और वेनम को बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। आगे हमें दिखता है वेगस का नजारा, जहां एडी आया है किसी वैन में और उसको कुछ तो राहत है, क्योंकि वो आगे हमें दिख रहा है सूट बूट में, जहां वेगस में उसका मिलना हो रहा है मिसिस चेन से। मिसिस चेन वेनम मूवीज में लगातार हमें दिखती आई हैं, जहां उनका कैमियो था स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी, जब स्पॉट सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में झांकता है। तो एडी और वेनम को कोई अच्छे से समझता है तो वो है मिसिस चेन। इसीलिए अगले शॉट में हम देख सकते हैं वेनम और मिसिस चेन को डांस करते हुए। आगे हम देख रहे हैं डॉक्टर पेन और जनरल ऑरवेल को एक चेंबर में, जहां कट के हिसाब से दिख रहा है कि डिटेक्टिव पैट्रिक मिलिगन वैसे ही चेंज हो रहा है जैसे एडी ट्रांसफॉर्म हुआ था पहली वेनम मूवी में। डिटेक्टिव पैट्रिक मिलिगन से हम मिले थे पिछली वेनम मूवी में, जहां मूवी के एंड में वो कार्नेज के स्पॉन सिम्बायोट के कांटेक्ट में आ जाता है। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर बनता है टॉक्सिन, एक बहुत पावरफुल सिम्बायोट जो कि वेनम और कार्नेज को आसानी से हरा सकता है। तो इस शॉट में जहां जनरल ऑरवेल और डॉक्टर पेन इसी चेंबर में है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि इनकी जान खतरे में है। आगे का शॉट आपको हैरान कर सकता है। ये ट्रेलर वैसे ही इतना कंफ्यूजिंग था जो यहाँ हमें लिजर्ड भी दिख गया। यहाँ गिटार बजाता हुआ आदमी है डॉक्टर कर्टिस कॉनर्स, जिसको प्ले कर रहे हैं रेस इफान्स, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में लिजर्ड का रोल प्ले कर चुके हैं और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी। तो अगर वो नो वे होम से ठीक होकर इस यूनिवर्स में आए हैं तो चांसेस है कि ये एंड्रयू गारफील्ड के द अमेजिंग स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है, और वेनम, मॉर्बियस और इवन मैडम वेब के इवेंट भी इसी एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में हो रहे हैं। पर मैं कहना चाहूंगा कि इसके चांसेस कम दिख रहे हैं। जितना खुश यहाँ रेस इफान्स का कैरेक्टर है, उस हिसाब से डॉक्टर कर्टिस कॉनर्स का कोई वेरिएंट भी हो सकता है। आगे इसी वैन में हम एडी को भी देख सकते हैं, जहां वेनम उससे कह रहा है कि लोग उनके पीछे क्यों लगे हैं। ये वैन शायद एडी को वेगस लेकर जा रही है। आगे हमें दिखता है ये बीइंग, जिसके बारे में बात करने से पहले आइए इन कॉमेंट्स को देखते हैं, जिनके बैकग्राउंड में वेनम बता रहा है कि उसकी दुनिया के बीइंग्स आ रहे हैं। अब ये बात वेनम ने पहली वेनम मूवी में ही बताई थी कि वो जहां से आया है वहां के बीइंग्स कॉमेट के फॉर्म में ही प्लेनेट ढूंढते हैं ताकि सिम्बायोट्स वहां के रहने वालों को पोजेस करें और खा जाएं। पर पहली वेनम मूवी में वेनम के लोगों तक अर्थ की खबर पहुंचाने राइट जा रहा था, जिसे वेनम ने मार दिया था। तो अभी वेनम के प्लेनेट के बीइंग यहाँ कैसे आ सकते हैं? आगे हमें इस बीइंग के दर्शन होते हैं, जो कि वेनम प्लेनेट का इनहैबिटेंट लग रहा है, जो कि शायद वेनम को ट्रैक करता हुआ यहाँ आया है। आगे जनरल ऑरवेल डॉक्टर पेन को समझा रहा है कि हम सिम्बायोट की फौज को नहीं हरा सकते, जिसका सेंस बन रहा है। पर यहाँ डॉक्टर पेन के पास कई सिम्बायोट्स हैं और टॉक्सिन भी है, प्लस जनरल ऑरवेल की द जूरी भी एडी के वेनम के साथ हो जाए तो वो शायद इस सिम्बायोट के अटैक को रोक सकते हैं। पर माहौल बहुत खतरनाक है। आगे वेनम किसी फैमिली को बचा रहा है, जिसके पीछे ये भी लिखा आ रहा है टिल डेथ डू दे पार्ट, यानी मरते दम तक। तो क्या द लास्ट डांस का मतलब है वेनम का आखिरी एडवेंचर? क्योंकि यहाँ वेनम भी बोल रहा है कि इनका बचना मुश्किल है, पर इनका बचना पिछली 2 मूवी से मुश्किल हो रहा है, तो चांसेस है कि वो लोग यहाँ भी बच जाएंगे। ट्रेलर एंड होता है इस जबरदस्त नजारे के साथ, जहाँ वेनम ने इस घोड़े को पजेस कर लिया है और वो उसे दौड़ा नहीं रहा, उड़ा रहा है, एडी को पीछे टिकाए हुए। इस टाइप का एक्शन और वेनम और एडी का इंटरेक्शन सही में ट्रेलर को बहुत मजेदार बना रहे हैं। ये ट्रेलर अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि सोनी कुछ एक्सप्लेनेशन लेकर आएगा, नहीं तो वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन वेनम के ऑफिशियल ट्रेलर का। ट्रेलर आने से पहले मूवी में 10 साल के स्पाइडरमैन के होने की बात भी हो रही थी, पर ट्रेलर में इसका कोई हिंट नहीं है। हालांकि अभी मेरा ध्यान इस बात पर है कि क्या सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है। अभी कुछ नहीं कह सकते, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके इसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुपरमैन को प्लास्टिक मैन के आगे घुटने टेकते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारे इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस ईयर 4 एनुअल रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।